अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अनीमिया और इसकी क्लासिफिकेशन। अनीमिया जो है ये हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल और पैक्ड सेल वॉल्यूम की डेफिशिएंसी को अकॉर्डिंग टू एज एंड जेंडर, इसको हम अनीमिया कहते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक एज और जेंडर, मेल और फीमेल को भी मद्देनजर रखेंगे, उनकी एज को भी मद्देनजर रखेंगे, फिर उनमें आरबीसी का काउंट, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी और पैक्ड सेल वॉल्यूम को हम देखेंगे, तब हम डिफाइन करेंगे कि इसको अनीमिया है या नहीं है। तो चलें हम इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। अनीमिया को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, एक अकॉर्डिंग टू अंडरलाइंग मैकेनिज्म कि उसके पीछे कॉज क्या है, दूसरा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये लेबॉर्ट्री डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि मॉर्फोलॉजी की बेस पे अनीमिया को हम आइडेंटिफाई करने के काबिल होते हैं। अब जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है उसमें ब्लड लॉस है कि किसी बंदे का ब्लड लॉस हो रहा हो तो उसको ब्लड की कमी हो जाएगी। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन कि अगर उसके आरबीसीज पैदा तो हो रहे हैं लेकिन डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रहे हैं। इम्पेयर्ड प्रोडक्शन, एक और वजह ये हो सकती है कि आरबीसीज खुद पैदा ही ना हो रहे हों या सही पैदा ना हो रहे हों, तो ये लॉस, डिस्ट्रक्शन और इम्पेयर्ड प्रोडक्शन। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे इसमें तीन मेन पिक्चर्स हमें नजर आती हैं। मेन तीन है, वैसे चार हैं। एक है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, एक चीज इसको शो करेगी आरबीसी के साइज को, और क्रोम शो करता है उसके कलर को। नॉर्मोसिटिक, आरबीसी का साइज नॉर्मल होगा, नॉर्मोक्रोमिक उसका कलर भी नॉर्मल होगा लेकिन फिर भी अनीमिया होगा। ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। अगर ब्लड लॉस हो रहा हो, हेमरेज हो जाए एकदम, तो जो आरबीसी उसके बॉडी में मौजूद होंगे उनका साइज भी नॉर्मल होगा, उसका कलर भी नॉर्मल होगा। तो इस टाइप के अनीमिया को हम कहते हैं नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। एक होता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, ये आरबीसी का साइज छोटा होगा और उसका कलर भी कम होगा। आयरन डेफिशिएंसी इसकी बेस्ट एग्जांपल है, थैलेसीमिया है। इसमें क्या होगा कि आरबीसी के साइज भी छोटे होंगे, आपको छोटे साइज के आरबीसी नजर आएंगे माइक्रोस्कोप में, और उसका कलर भी कम होगा। एक है मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, इसमें क्या होगा कि आरबीसी का जो साइज है वो नॉर्मल से बड़ा होगा और उसका कलर जो है वो नॉर्मल होगा। इस तरह मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, इसमें आरबीसी का साइज बड़ा होगा लेकिन कलर कम होगा। अब इसमें एक स्पेशल टर्म यूज होती है, अभी हम उसको इधर डिस्कस नहीं करेंगे। एमसीवी कहते हैं, मीन सेल वॉल्यूम। वो तकरीबन 70 टू 95 फेम्टोलीटर होता है, तो उसकी बेस पे हम करते हैं। अगर 70 से कम होगा तो माइक्रोसिटिक, और अगर 100 मतलब 10 तक होता है तो हम उसको मैक्रोसिटिक सेल कहेंगे। इस तरह बाकी उसके अंदर जो कलर कंटेंट है वो एचबी को इंडिकेट करता है। तो ज़्यादा जो आज हम फोकस रखेंगे वो है अंडरलाइंग मैकेनिज्म की बेस पे अनीमिया कैसे होता है, और क्योंकि ये दोनों ओवरलैपिंग चीज़ हैं तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं आगे। अगर हम सिर्फ ब्लड लॉस देखें तो ब्लड लॉस दो किस्म का होता है, एक अक्यूट और एक क्रोनिक। अक्यूट मतलब एक अचानक किसी को इमरजेंसी हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई और प्रॉब्लम हो गया, तो उसका एकदम ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्रोनिक ये है कि उसको कोई हेमराइड्स हैं या गैस्ट्रिक अल्सर है, इंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो आराम आराम से उसका ब्लड कम होता जा रहा है। तो ब्लड लॉस की तो सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, अक्यूट और क्रोनिक। अब हम आ जाते हैं इम्पेयर्ड प्रोडक्शन पे। इम्पेयर्ड प्रोडक्शन जो है ये चार वजूहत की वजह से होती है। एक कि जो डिस्टर्ब प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स, ये जो हमारे स्टेम सेल्स हैं प्रॉपरली प्रोलिफरेट ना कर रहे हो, डिफरेंशिएट ना कर रहे हो। इस तरह प्रोलिफरेशन एंड मल्टी डिफरेंशिएशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट, मैरो रिप्लेसमेंट है और मैरो इन्फिल्ट्रेशन है। अब स्टेम सेल ही जब प्रॉपर नहीं बन रहे होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, सारे के सारे सेल नहीं बनेंगे, मतलब वाइट ब्लड सेल भी नहीं बनेंगे, प्लेटलेट भी नहीं बनेंगे, और ये जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं इसको हम ए प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, एक मेन इसकी एग्जांपल है। और इस तरह प्योर रेड सेल एप्लेजिया भी है, जिसमें सारे के सारे मतलब सेल नहीं बनेंगे। अगर एरिथ्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन ना हो तो उसकी वजह से भी हमें ये हो सकती है, अनीमिया हो सकता है। इसमें डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस है, जैसे विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की कमी हो जाए, जिसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। अगर किसी का रीनल फेलियर हो जाए, एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्रोनिक डिजीजेज में आयरन सिक्वेस्ट्रेशन और एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी।
इस तरह एंडोक्राइन हमारे अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहे तो उसकी वजह से हो सकते हैं डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्योंकि दो चीज़ होती है, एक हीम और एक ग्लोबिन। अगर हीम ना बन रहा हो, जिससे आयरन डेफिशिएंसी वगैरह हो जाए, तो उसमें भी मतलब टोटल एचबी नहीं सही बनेगी, सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया है। ठीक है, इस तरह ग्लोबिन सेंसिस प्रॉपर ना हो रही हो, जिसमें थैलेसीमियाज हैं, अल्फा और बीटा थैलेसीमियाज है, और भी कई प्रॉब्लम है ग्लोबिन के, तो उसकी वजह से भी जो आरबीसीज हैं ओवरऑल कम पैदा हो सकते हैं, कम हो जाएंगे। मैरो रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक जो हमारी नॉर्मल बोन मैरो है वो उसकी जगह कुछ और आ जाए। वो तब होगा जब हमारे हड्डियों का कोई कैंसर हो जाए, हड्डियों में हिमेटोपोएटिक न्यूप्लाज्म हो जाए, जिस तरह अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, ठीक है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो बोन मैरो है वो रिप्लेस हो जाएगी, उसकी जगह कोई और कैंसर या कोई और सेल आ जाएंगे तो हमारे सेल पैदा नहीं होंगे। इस तरह मैरो मैरो इन्फिल्ट्रेशन है, कोई बाहर का कैंसर आके हमारी हड्डियों में इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, मेटास्टैटिक न्यूप्लाज्म है, ग्रेनुलोमेटस डिजीजेज हैं, तो उसकी वजह से भी प्रोडक्शन जो है हमारे आरबीसीज की कम होगी और बंदे को अनीमिया हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि आरबीसी बन सही रहे हैं लेकिन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इसको हम हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। ये दो किस्म के होते हैं, इंट्रिंसिक या इंट्राकार्पस्कुलर, एक्सट्रिंसिक या एक्स्ट्रा कार्पस्कुलर। इंट्रिंसिक का मतलब ये है कि ये ऐसे प्रॉब्लम हैं जो आरबीसी के अंदर के हैं, और एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि आरबीसी के अंदर के तो नहीं है लेकिन आरबीसी को बाहर से डैमेज कर रहे हैं। तो इनको हम देखते हैं ये कौन कौन से हैं। इंट्रिंसिक या इंट्राकार्पस्कुलर में हेरिडिटरी प्रॉब्लम आते हैं और एक्वायर्ड प्रॉब्लम आते हैं। अब जो हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, इसमें मेम्ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इसमें सेफिरोसाइटोसिस आ सकती है, इलिप्टोसाइटोसिस आ सकती है, ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया आ सकता है। इस तरह कुछ एंजाइम्स हैं, अगर उनकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी आरबीसीज जो है ना टूट जाते हैं। जैसे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट फास्फेट शंट को चलाने के लिए G6PD ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की जरूरत होती है, ग्लूटाथायोन सिंथेटेज की जरूरत होती है। इस तरह कुछ ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स हैं, पायरुवेट काइनेज है, हेक्सोकाइनेज है, ये अगर नहीं होंगे तो हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। इस तरह डिसऑर्डर्स ऑफ द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, जिस तरह सिकल सेल एनीमिया है, कुछ और हीमोग्लोबिन के वेरिएंट्स हैं, अगर वो हों तो उसकी वजह से आरबीसीज जल्दी हीमोलाइज हो जाते हैं, या प्रॉपरली हीमोग्लोबिन ना बन रही हो, जिसमें थैलेसीमियाज वगैरह हैं। तो ये हेरिडेटरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आरबीसी रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिसको हम हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। तो ये हेरिडेटरी काज है। इक्वायर्ड में मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स हैं, इसमें paroxysmal नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया है, जिसमें आरबीसी जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन यूरिया भी होता है। एक्सट्रिंसिक या एक्स्ट्रा कार्पोस्कुलर की तीन मेन टाइप्स हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड है, ट्रॉमा बेस्ड है, इन्फेक्शन है। मतलब इसमें आरबीसी के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा, बाहर से उसको कोई चीज़ आके इंजर्ड करेगी। जिस तरह एंटीबॉडी मीडिएटेड है, इसमें आइसोहीमोग्लूटिनियंस हैं, जिस तरह हमारे आरएच डिजीज़ है या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस वगैरह हो जाते हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस में ड्रग एसोसिएटेड भी हैं, इसमें भी हमारे आरबीसीज डैमेज हो जाते हैं। ट्रॉमा की जो बेस्ट एग्जांपल है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया है, इसमें डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा है। इसकी वजह से जब ब्लड वेसल्स इंजर होंगी तो जब आरबीसी उसके पास से गुजरेंगे तो वो भी इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आरबीसी जो है ना वो कम हो जाते हैं और फिर उनकी हिमोलिसिस की वजह से कम हो जाते हैं। इन्फेक्शंस जो हैं, मलेरिया है, कुछ और इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से आरबीसीज रप्चर होते हैं तो उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। ये मेन जो है ना इसकी समरी है। अनीमिया क्यों होगा? ब्लड लॉस की वजह से, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन की वजह से, इम्पेयर्ड प्रोडक्शन की वजह से। इम्पेयर्ड प्रोडक्शन में स्टेम सेल, मतलब उसके जो बेसिक ब्लड के सेल्स हैं वो ही नहीं पैदा हो रहे। एरिथ्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन और मल्टीप्लिकेशन, इसमें डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, मैरो रिप्लेसमेंट है, मैरो इन्फिल्ट्रेशन है। इस तरह डिस्ट्रक्शन में इंट्रिंसिक एंड इंट्राकॉर्पस्कुलर है, हेरिडेटरी है, इक्वायर्ड है, एक्सट्रिंसिक में, एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर में एंटीबॉडी मीडिएटेड है, ट्रॉमा है, इन्फेक्शंस हैं। ये इसकी मेन टाइप्स हैं अनीमिया की। इसको अच्छी तरह पढ़ें और समझें। इसमें हमने
साइंस सिम्टम्स नहीं डिस्कस किए, इसकी डायग्नोसिस नहीं डिस्कस की। वो इंशाल्लाह हम इंडिविजुअल जो ग्रुप है अनीमिया का, उसमें हम जब डिस्कस करेंगे तो साथ साथ उनकी डायग्नोसिस और साइंस सिम्टम भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई बात ना समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।